देखिए बेटा, in the given numerical, first we find out the number of resistance in parallel, and after their solution the number of appliances become in series, and then we can find out the total R. For example, ये R1 है और ये R2 बेटा, तो both are in parallel. तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन के अंदर लेके चलते हैं रिजल्टेंट ऑफ R1 एंड R2. क्या होगा, इसको मैं रिजल्टेंट RA मान लेता हूं, बोथ इन पैरेलल है, तो पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए 1/R 1/1/R2. इसमें क्या आ गया 30 हमारे पास एलसीएम आ गया, इसको किया 3 से, प्लस में इसको 1 से किया, 1 से कितना आ गया 4/30. अगर इसको मैं ट्रांसफर करता हूं तो RA की वैल्यू आ गई हमारे पास 30/4. इट मीन 15/2. इट मीन 7.5 ohm. Mean one minute. I'm on recording. Mean the resultant of this circuit become 7.5 ohm. It is RA. Now R3, R4 and R5 is also in parallel. Then a resultant of R3, R4 and R5, and suppose इसको मैं काउंट कर लेता हूँ RB. The total resultant of all these circuit is RB. Then it is equal to 1/20 प्लस में 1/40 प्लस में 1/60. एलसीएम में क्या कर लेता हूँ 120. इसको किया 6 से 6 प्लस में 120, इसको किया 3 से प्लस में इसको किया 2 से, तो कितना होगा 11/120. फाइंड आउट करता हूँ RB इज इक्वल टू 120/11 इज इक्वल टू नियर अबाउट 10.9. Mean the resultant of this circuit become RB is equal to 10.9 ohm, and both these two circuit are in series. Then total R जो बन जाएगा हमारे पास सीरीज में बन जाएगा इज इक्वल टू RA प्लस में RB इज इक्वल टू 7.5 प्लस में 11.9 इज इक्वल टू 9/5/14 1 7 8 9 11.4 ohm. It is the total circuit. सेकेंडली हमको फाइंड आउट करना है किसकी वैल्यू, I की वैल्यू, और हमको ओम्स लॉ ये कहता है कि V इज इक्वल टू IR. V इज इक्वल टू IR. द वैल्यू ऑफ V इज 220 वोल्ट. इज I इज इक्वल टू 19.4 एंड R इज इक्वल टू 9.4. तो I इज इक्वल टू 220/19.4. अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा लगभग नियर अबाउट 10 पॉइंट समथिंग, राइट 3 और 4 एम्पियर. एग्जैक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हो. हाँ जी 18.4 आएगा, ये वाला 18.4, तो ये 18.4 आ जाएगा. तो जो भी आपका यू कैन फाइंड आउट, यू कैन कैलकुलेट, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है भाई. अच्छा जी, इसको फटाफट कीजिए, आगे करता हूं. एक न्यूमेरिकल लिखिए. अगला न्यूमेरिकल विदाउट सर्किट आपका कोई न्यूमेरिकल काउंट नहीं होगा. ठीक है, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है अगला हमारे पास. लिखिए हाउ मेनी, तब तक कीजिएगा, मैं लिखता हूं. अगला एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है. एनसीईआरटी एक्सरसाइज, हाउ मेनी 176 ohm resistance are connected in parallel that having 220 volt potential difference and
5 एम्पियर करंट. Mean in the given circuit, value of I and V both are given and number of resistance are unknown. The main problem is, repeat again, how many 176 mean 176 ओम का एक रेजिस्टेंस है, ये सेकंड है, यस एंड सोन. बीच में बाद में लीजिएगा. हाँ जी जल्दी बोलिए अगर है तो कुछ. 220 कर दिया. 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस एंड 5 एम्पियर करंट. ठीक है भाई. क्वेश्चन क्या है? I will repeat again. How many 176 ohm resistance are connected in parallel that they have 220 volt potential difference and 5 ampere current. ठीक है. मैंने क्या किया, स्टार्ट करता हूं मैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट. लेट n number of resistance are connected in parallel. Resistance are connected in parallel. n number of resistance जो है वो एक दूसरे से मैंने कनेक्ट किया है. देन तो टोटल R जो बनेगा बेटा वो 1/R इज इक्वल टू, देखो 1 2 3 4 5 इस तरह पता ही नहीं मुझे कितने जोड़े हैं. 1/176 प्लस में 1/176 प्लस में 1/176 प्लस में सोन. इस तरह से मैं करता गया क्योंकि n नंबर जोड़े मेरे, टोटल नंबर हो तो मेरे को पता ही नहीं है. क्या करता हूं मैं, 176 क्या ले लेता हूं, एलसीएम ले लेता हूं. तो 1/R इज इक्वल टू 1 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में सोन. देखो 1 प्लस में 1 प्लस में जब तक चलता तो उसका सम एडिशन हम मान के चलते n अपॉन 176 से 176 पलट देता हूं इसको, तो R की वैल्यू होगी 176 अपॉन n. इक्वेशन नंबर इसको मान लेता हूं 1. आल्सो V की वैल्यू मेरे को कितनी गिवन है, 220 वोल्ट. I की वैल्यू कितनी वैल्यू है, 5 एम्पियर. फ्रॉम ओम्स लॉ. ओम्स लॉ क्या कहता है, हमने फार्मूला ड्राइव किया था, V इज इक्वल टू IR. V इज इक्वल टू IR. R की वैल्यू निकालनी हमको V अपॉन I. V की वैल्यू होगी 220, I की वैल्यू होगी 5. इसको इससे फाइंड आउट किया 44 ओम. 44 ओम टोटल आ गई. इस तरह से तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ इसको. इस फार्मूले से तो इसकी वैल्यू 44 ओम आ रही है और इससे ये आ रही है. तो बाय इक्वेट करने के बाद क्या हो गया, 176 अपॉन n इज इक्वल टू 44. दोनों सेम है क्योंकि सर्किट तो सेम है, सर्किट तो मैंने चेंज किया ही नहीं. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं. 44n इज इक्वल टू 176. n की वैल्यू आ गई 176 अपॉन 44. इसको कैंसिल आउट किया कितना, 4. इट मीन 4 ओम अगर मैं पैरेलल में जोड़ता हूं 176 ओम के, तो उसका रिजल्टेंट 5 एम्पियर एंड 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर बनेगा. अब इसमें अगेन रिपीट करता हूं. प्रॉब्लम क्या है कि हमको करंट की वैल्यू 5 एम्पियर गिवन है, 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों की वैल्यू गिवन. यहां से हम क्या कर लेंगे, टोटल R निकाल लेंगे सर्किट का 44 ओम. अब कहता क्या है कि मेरे को टोटल नंबर ऑफ 176 ओम के कितने रेजिस्टेंस में जोड़ दूं पैरेलल में, तो इस आपके इस रिजल्ट को वो क्या करता है, वेरीफाई करता है. तो पैरेलल में अगर कनेक्ट किए तो मैंने क्या किया, लेट n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल. तो रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 R3 सोन. फार्मूला लगा दिया मैंने. 176 क्या ले लिया मैंने, एलसीएम. तो 1 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में सोन. अब 1 में लेके चलूंगा, इसका एडिशन n होता है 176. यहां से मैं क्या करता हूं, इसको रिवर्स कर देता हूं. तो R की वैल्यू यहां से आ गई, एक R की वैल्यू यहां से, एक R की वैल्यू यहां से, दोनों को इक्वेट करने के बाद मैं क्या कर लेता हूं, n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं.